एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अमित, जितेंद्र और महेश नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। वो तीनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे और एक दूसरे के बिना जल्दी रहा नहीं करते थे। वो तीनों बचपन में ही एक दूसरे के साथ खेला करते थे। उनका बचपन कब बड़ेपन में बदल गया उन्हें पता भी नहीं चला और वो तीनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, महेश को गाँव के थोड़ी ही दूर एक शहर में प्राइवेट नौकरी लग गई और वो गांव में अपने दोस्तों को अलविदा कहकर शहर की तरफ नौकरी के लिए निकल गए और कई सालों से वहां पर नौकरी करने लगा। नौकरी की वजह से इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त अलग हो चुका था और अब उनकी दोस्ती बदल चुकी थी। महेश को शहर में नौकरी करते करते 7 महीने हो चुके थे और इस दौरान ये तीनों दोस्त एक भी बार नहीं मिले थे। तीनों दोस्तों को एक दूसरे की बहुत याद आया करती थी। अगले कुछ दिनों में महेश का बर्थडे आने वाला था, इसीलिए महेश ने दोनों अपने जिगरी दोस्तों को शहर में अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया, क्योंकि बहुत दिनों से ये तीनों दोस्त एक दूसरे से नहीं मिले थे। बर्थडे के बहाने ही हम तीनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाएंगे, इसीलिए दोनों दोस्तों ने भी जाने के लिए हामी भर दी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद महेश का बर्थडे का दिन आ चुका था और वो दोनों दोस्त और जितेंद्र महेश के बर्थडे पार्टी के लिए जाने के लिए तैयार हो चुके थे और वो अपनी गाड़ी पर बैठकर शहर की ओर निकल चुके। बीच में ही एक जंगल लगता था। जंगल को पार करने के बाद बड़ा शहर था। जंगल का रास्ता पार करने के बाद जितेंद्र और अमित शहर में पहुंचे और वो लोग महेश से मिले। वो तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिले और अपनी पुरानी यादों में खो गए। और रात का समय आ गया। महेश और उसके तीनों दोस्तों ने और महेश के कुछ शहर वाले दोस्तों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और रात बहुत खुशी खुशी गुजर गई। जितेंद्र, अमित और महेश कुछ दिनों तक साथ रहे और बहुत ही खुश रहे। फिर जितेंद्र और अमित ने जाने की बात कही। महेश ये सुनकर थोड़ा दुखी हो चुका था, क्योंकि वो तीनों बहुत दिनों बाद मिले थे, लेकिन समय भी बहुत हो चुका था, इसलिए महेश ने उन्हें जाने के लिए हामी भर दी और तीनों ने एक दूसरे से अलविदा कहा। फिर जितेंद्र और अमित अपनी गाड़ी पर बैठे और गांव की तरफ निकल पड़े। गांव की तरफ आते आते उन्हें रात का समय हो चुका था और बीच में ही जंगल लगने वाला था। अमित और जितेंद्र जंगल के करीब पहुंच चुके थे और जंगल से गुजर रहे थे। वो जंगल के करीब पहुंचे थे और उनकी गाड़ी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि उनके गाड़ी का टायर ज़ोर से फट गया और वो गाड़ी नीचे गिर पड़ी और वो दोनों रास्ते से टकरा गए। उन दोनों को थोड़ी कुछ चोटें आ चुकी थी। जख्म ज़्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन गाड़ी का टायर फूट जाने की वजह से उन्हें आगे नहीं जाते आ रहा था। फिर उन्होंने पैदल ही रास्ता पार करने का सोचा और वो गाड़ी को ढकेलते हुए रास्ता पार करने लगे। रास्ता पार करते करते वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उनके सामने एक सफ़ेद धुंध छाई और माहौल में एक ठंड आ चुकी थी। वो ठंड पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि ये गर्मी का मौसम था। फिर भी जितेंद्र और अमित ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लगे। वो थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उनके आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया। वो अंधेरा कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसका उन्हें ज़रा सा भी अता पता नहीं लगा। वो उस अंधेरे में एक दूसरे को भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उनके आंखों के सामने
पूरी तरह से काला अंधेरा आ चुका था। उन्हें सामने का भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अमित और जितेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि हम दोनों पीछे खींचते ही जा रहे हैं, और खींचते खींचते वो एक धड़म से ज़मीन पे गिर पड़े। जब वो ज़मीन पे गिरे और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने का अंधेरा गायब हो चुका था और उनके सामने एक उजाला आ चुका था। इस बार वो रास्ते पर ना होते हुए जंगल के अंदर गहराई में थे। वो यहाँ पर कैसे आए उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। उन्हें बस इतना ही पता था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ चुका था और वो पीछे खींचे जा रहे थे। वो जब उन्होंने जंगल में देखा तो उनको दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आया। सब तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे। ऐसे वो वहाँ से भागने की उन्होंने सोची, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ से भागने लगे। वो थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि उनके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उनके सामने अचानक से एक अजीब तरह की औरत आ चुकी थी। वो औरत देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और वो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। और वो औरत अमित और जितेंद्र को अजीब तरह से घूर रही थी और उन्हें घूरते घूरते हंस रही थी। जितेंद्र और अमित ये नज़ारा देखकर डर गए और उन्हें एक तरह से डर लग रहा था। उन्होंने फिर से वहाँ से भागने की सोची और वो वहाँ से भागने लगे, लेकिन वो थोड़ी ही दूरी पर बढ़े थे कि वो फिर से ज़मीन पर पटके गए और फिर से जंगल की ओर खींचे जाने लगे। उन्हें पता नहीं क्या हो चुका था कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था हमारे साथ क्या हो रहा है। वो खींचते खींचते उस खतरनाक औरत के करीब पहुँचे। वो औरत उन्हें अजीब तरह से घूर रही थी और हंस रही थी और उन दोनों को देखकर उसके मुंह से लाल टपक रही थी। ये नज़ारा देखकर दोनों ही दोस्त डर चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें भागते भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ज़मीन पर जकड़े जा चुके थे। उस औरत ने उन दोनों को देखा और उनके करीब जाने लगी। ये देखकर जितेंद्र और अमित ने कहा कि हमें छोड़ दो, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। ये सुनकर वो औरत और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने कहा कि मैं इस जंगल की डायन हूँ। इस रास्ते पर गुजरने वाले हर इंसान को मैं रात के समय पर अपना निशाना बनाती हूँ और उनको खा लेती हूँ। इस बार तुम मेरे शिकार हो। ये सुनकर अमित और जितेंद्र बहुत ही डर गए थे। उनका दिल सुनकर दहल ही गया था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले वो वहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। औरत उनके करीब गई और वो उनका पेट फाड़ने लगी और पेट फाड़ते फाड़ते उसने उसके पेट को पूरी तरह से चीर डाला और अंदर से उसका कलेजा बाहर निकाल लिया और वो डायन कलेजा खाने लगी। जितेंद्र की ऐसी मौत देखकर अमित तो पूरी तरह से डर चुका था और उसे पता था कि इस बार उसकी ही बारी है। वो बहुत मिन्नतें करने लगा, लेकिन उस डायन ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसने भी उसका वही हश्र किया जो उसके दोस्त जितेंद्र का किया था। उसने भी उसका पेट फाड़कर उसे मार डाला और उसका कलेजा खा लिया। इस घटना को 2-3 दिन हो चुके थे। जब महेश ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया तो उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि वापस फ़ोन आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद भी जब फ़ोन नहीं आया तो महेश परेशान हो गया और वो गांव की तरफ निकल पड़ा और उसने उन दोनों के घरों पर जाकर उसकी पूछताछ की। तब उसे पता चला कि ये लोग तो 5-6 दिन से घर पर आए ही नहीं है। घर वालों को लग रहा था
कि वो महेश के साथ है और महेश को लग रहा था कि वो लोग घर पर है, इसलिए उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। महेश और उसके परिवार वालों ने हर पूरे गांव में उन दोनों को ढूंढा, लेकिन वे लोग उन्हें कहीं भी नहीं मिले। सब तरफ ढूंढने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई। पुलिस ने अपनी तरह से जानकारी निकाली, लेकिन उन दोनों का कोई भी अता पता नहीं लगा। इस घटना को बीते हुए अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी महेश और अमित और सुमित के घर वालों को और पूरे गाँव वालों को जितेंद्र और अमित के साथ क्या हुआ है ये अब भी पता नहीं चला। ये उनके लिए एक राज ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशंस ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।